नमस्कार, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लाए हैं उत्तराखंड महिला कांस्टेबल परीक्षा 10 जुलाई 2016 का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 18 दिसंबर को और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर मानना, इनको सॉल्व करना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर पेपर में आएंगे। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर पर से हमें अंदाज़ा लगता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का सबसे रामबाण होता है प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर को मारना और साथ में सिलेबस के साथ तैयारी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? यह है 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डैश डैश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। यानी भारत के अलावा कौन सा देश ऐसा है जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है? तो वो है हमारा दक्षिण कोरिया। भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ था, जबकि दक्षिण कोरिया जापान से। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को मिला जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक थे? लाला लाजपत राय की पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया। क्योंकि नेक्स्ट है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? मदन मोहन मालवीय को महामना की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? इनमें से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि ये पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है विटामिन बी, और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। ये हमने विटामिन वाली वीडियो में शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा है? तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो पीला होता है वो प्राथमिक रंग नहीं होता, और यहाँ तीनों ऑप्शन में पीला है, इसलिए प्राथमिक रंग इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए केवल और केवल कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, जबकि 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की हैं और 70 सीटें उत्तराखंड में विधानसभा की हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं? विधानसभा में 13 सीटें, क्योंकि 13 जिले हैं तो 13 सीटों को सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, यानी कि स्टेट फ्लावर है हमारा ब्रह्म कमल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? इनमें से है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में पौड़ी जनपद में है, क्योंकि वह जगह श्रीनगर में है NIT, लेकिन श्रीनगर किसके अंतर्गत है? पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की बात हो रही है। IIM कहाँ स्थित है? IIM उत्तराखंड में स्थित है, काशीपुर में। नेक्स्ट, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ है, कहाँ हुआ है? पौड़ी में। चांदपुर जो गढ़ साम्राज्य है ये माफ कीजिएगा, चमोली में स्थित है। चांदपुरगढ़ आटागाड़ नदी के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल मंदिर भगवान सूर्य से संबंधित है, और इसे किसने बनाया है? कत्यूरी नरेश कटारमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका संबंध कुमाऊं से है? तो कौन से हैं इनमें से कौन से होंगे? यानी कि इसका आंसर है आंसर नंबर ए, कालू मेहरा चंपावत के बिसोंग गांव से संबंधित थे, और इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था स्वतंत्रता संग्राम में, और ये उत्तराखंड का पहला संगठन था। नेक्स्ट है, डैश डैश को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए शूटिंग के स्वर्ण पदक जीते थे, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। नेक्स्ट,
वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता, जो रोजाना नहीं बदलता वो कौन सा होगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस ये डेली नहीं बदलता। नेक्स्ट, एच www गूकॉम निम्न में से किसका प्रोटोकॉल है? ये किसका प्रोटोकॉल है? ये है HTTP हाइपरटेक्स्ट यानी कि ये प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हिंदी ऋग्वेद की मूल रचना या मूलतः है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑब्वियसली है मूलतः वो किस भाषा में लिखा गया होगा? संस्कृत में, क्योंकि प्राचीन आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप जो भारत में लक्षद्वीप है वो कौन से जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा लक्षद्वीप? लक्षद्वीप होगा बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके पूर्वी क्षेत्र में है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में वह स्थित है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, यानी कि आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति उत्तराखंड में पाई जाती है? उत्तराखंड में अनुसूचित जाति भोटिया है बिल्कुल है। जौनसारी है और बोक्सा है बिल्कुल है। तो यानी कि उत्तराखंड में सभी उपरोक्त जनजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा उत्तराखंड में 2 और अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, पहला धारू, दूसरा राजी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य सरकार में गृह मंत्री हैं। ये उस समय का सवाल है, इसलिए उस समय का पूछा गया है कि उत्तराखंड सरकार में कौन गृह मंत्री होंगे तत्कालीन सरकार में। लेकिन आज कौन है? आज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर यानी कि उस समय 2016 की बात कर रहा है, तो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को याद रखना है, यानी कि आज के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन से हैं ये आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में कोई हर क्वेश्चन नया नहीं हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जनरल नॉलेज के, लेकिन हमें उन्हें पढ़ना है और अपनी सोच को इतना क्रिस्टल क्लियर रखना है कि एग्जाम में कभी भी हमें प्रॉब्लम ना हो, कभी भी हम भूलें नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री, स्टार मार्क कर दीजिए इसे। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान समय का परिप्रेक्ष्य में है और आज के समय में हमारा गृह मंत्रालय उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के पास है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है? क्योंकि अभी हाल ही में रेपो रेट में बदलाव किया गया है, महंगाई दर बहुत बढ़ रही है, इसलिए हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम पूछा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से किधर घूमती है? पश्चिम से ऑब्वियसली है कि पूर्व घूमेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम पूछे, ये नहीं पूछा है कि वर्तमान में कितने हैं। तो इसका आंसर हो गया कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर 29 मिलान वाला है कि देखिए, पहला सूची दी गई है, दूसरा पुरस्कार दिए गए कि हरिदत्त कापड़ी, अभिनव बिंद्रा, मधुमता बिष्ट और हंसा मनराज। तो अभिनव बिंद्रा को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सीधे हम पहले देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि ये उस समय का पुरस्कार है, तो इसलिए इसका आंसर उस समय के अनुसार भी है, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर बदल गया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी अर्जुन पुरस्कार मिला होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 2 का 2। हरिदत्त कापड़ी को अर्जुन पुरस्कार, ठीक, हंसा बिष्ट को पद्मश्री बिल्कुल मिला है, और हंसा मलराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका हो गया 1 का 1, 2 का 2, 3 सी का 4 और डी का 3। क्योंकि राजीव गांधी अभिनव बिंद्रा देहरादून से हैं और इन्हें शूटिंग का पहला गोल्ड किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक मेडल लाने वाले, ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले यह पहले भारतीय हैं, इसलिए उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। पांडव नृत्य किस में किया जाता है? दीपावली में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर एगास वाली वीडियो को देखिए, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से इसे समझाया है, करीब 2 या 3 मिनट के वीडियोस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो सकता है? देखिए, चौफला नृत्य है, छोलिया नृत्य, लेकिन जो हुड़का है यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट, तो ये क्या है? हमारा इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? पब्लिक आर्ट जो इंस्टीट्यूट है यह इनमें से किसी भी जगह पर नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल संग्रहालय। नेशनल जो पार्क संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल जो संग्रहालय है वह है कालाढूंगी में। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? मतलब पूछने का मतलब है कि कैसे चुना जाता है। तो ऑब्वियसली है कि उन्हें कैसे चुना जाएगा? संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो सारे देश के होंगे ना, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो पद हैं ये तो सारे देश के हैं, तो इसके लिए संसद के दोनों सदस्य चुनेंगे। ठीक। नेक्स्ट, पीटीआई का पूर्ण रूप। पीटीआई का पूर्ण रूप होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये 1947 में बना था। नेक्स्ट, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय। देखिए, आपका एग्जाम पुलिस का है और पूछा गया है इसमें उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय? देहरादून में। नेक्स्ट, जबकि इनकी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? ट्रेनिंग एकेडमी नरेंद्र नगर में है। आपको ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जो माननीय उच्च न्यायालय वो है नैनीताल में स्थित। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष यानी कि यूकेपीएससी जो आपका अभी एग्जाम कराएगा उत्तराखंड पुलिस का, उसके पहले अध्यक्ष कौन है? इसके बारे में पूछा गया, तो कौन है? सेवानिवृत्त आईएएस एनपी नवानी। एनपी नवानी जी इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है? उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन है? उस समय कोई नहीं थे। ठीक, क्योंकि ये तीनों लोग उस समय नहीं थे। नेक्स्ट, माननीय इन जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं और इनको आपको नोट डाउन करना और आज के कंटेक्स्ट में इसे लिखना है। इन आंसर्स को गूगल करके आपको लिख देना है, ताकि भविष्य में आप, मतलब क्योंकि ये तो निर्वाचन आयोग तो हर समय उसके समय बदलते रहेंगे, तो इसलिए आपको इनको लिख देना है। माननीय उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे, यानी पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का द्वितीय राज्यपाल कौन था? कौन था? सुदर्शन अग्रवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन करें। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो मिलकर बनते हैं। तो इनमें से कौन से हैं? सभी हैं। अनुधन शासन, अनुशासन, सेनाधन पति, सेनापति, और चतुराई, चतुर्धन आई, चतुराई। तो तीनों के तीनों कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को, मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेल, धन, गाड़ी। तो रेल किसका हो गया? इंग्लिश का हो गया। गाड़ी हिंदी का हो गया। तो ये कैसा हो गया? दोनों मिलके रेलगाड़ी बन गया, तो ये क्या है? हिंदी का शब्द है। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा? नभ है, बिल्कुल है। शून्य है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, ललना, कांता, अंगना और कामिनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची होते हैं स्त्री के। ठीक। नेक्स्ट, कुटिल शब्द का कुटिल जो शब्द होता है इसका विलोमार्थी शब्द कौन सा है? कुटिल जो शब्द होता है इसका सरल का होगा कुटिल। ठीक, इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी है। ग्राह्य का क्या होता है? ग्राह्य का होता है त्याज्य भी होता है और आपका अग्राह्य भी हो सकता है, इसलिए इसके दोनों आंसर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नेक्स्ट, शब्द देनदार और लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन कीजिए। शब्द में यानी आपको इसमें क्या करना है? प्रत्यय का चयन कर। तो देन प्लस दार, लेन प्लस दार, तो कौन सा? दार। यानी कि आपको यहाँ पर प्रत्यय से
प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाअदब और बाकायदा दोनों शब्दों में आगत उपसर्ग है। बाअदब और बाकायदा में कौन सा है? बा, क्योंकि कायदा बा अलग है और कायदा अलग है। मूल शब्द क्या है? कायदा, और इसमें हमने जब उपसर्ग बा जोड़ा तो ये क्या हो गया? बा कायदा। वैसे अदब अलग शब्द है, उसमें हमने बा उपसर्ग जोड़ा तो वो क्या हो गया? बा अदब। तो इसलिए इसमें कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा बी। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन, प्रशासन। देखिए प के नीचे यहाँ पर रॉ लगी है, प्रशासन, तो ये ऐसा नहीं लिखा जाता। श हमेशा शलजम वाली आएगी, न कि सपेरे वाली आएगी। प कभी भी ऊपर नहीं लगता, जब प ऊपर लग रही तो वो हो जाएगा पर शासन। तो ये जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस तरह का वो करते हैं, शुद्ध हिंदी में व्याकरण में ये गलत माना जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ए, सही आंसर है प्रशासन। नेक्स्ट, बहुब्रीय समाज के उदाहरण हैं। बहुब्रीय समाज का उदाहरण कौन सा? दशानन, 10 हैं मुख जिसके, किसके हैं? रावण के। गजानन, गज जैसा मुख, किसका है? गणपति का। नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका? किसका है? भगवान शिव का। तो सभी आंसर सही हैं, इसलिए इनमें से सभी यानी कि आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये तो सामान्य सा हो गया। नेक्स्ट, इसकी जगह बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, तो और बीच में आ गया यानी कि योजक आ गया। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और फिर आ गया, फिर यहाँ पर भी योजक आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मतलब एक समुच्चय बोधक आ गया, समुच्चय बोधक बोलते हैं। और नेक्स्ट हो गया, आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो या यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि पहले वाले वाक्य में कोई भी समुच्चय बोधक नहीं है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करें। मिश्र वाक्य का चयन आप कैसे करेंगे? इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। पुलिस ने चोर को पीटा, ये तो सरल वाक्य हो गया। पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी शाम को घूमती है। इन दोनों वाक्यों में समुच्चय बोधक तो है, लेकिन दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य। राकेश बीमार है, ये सरल वाक्य है। पुलिस ने चोर को पीटा, ये भी सरल वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। सारी फसल कैसे नष्ट होगी? वर्षा न होने के कारण, यानी कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट पर भारित है। पहली स्टेटमेंट के आधार पर, मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो कहती है वो पहली स्टेटमेंट पर भारित है, इसलिए इसमें सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किसी बड़े नाम पद आदि का अंकित रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अच्छा, ये देखिए, ये आपके पत्राचार से संबंधित प्रश्न है, तो इन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हिंदी की बुक्स में बहुत कम मिलेगा, ये ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक्स में है। तो इसके लिए हम कौन सा वो यूज़ करते हैं? संक्षेप सूचक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, दांत कटी रोटी होने का अर्थ बहुत अधिक मित्रता। जब कोई बहुत ही गहरी दोस्ती होती है तो उसके लिए कहते हैं दांत कटी रोटी। गोबर गणेश होना, देखिए ये मुहावरे शुरू हो गए हैं। मुहावरों को भी आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन मुहावरों से आना तय होता है। गोबर गणेश होना यानी कि मूर्ख होना। ठीक, नेक्स्ट, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। 56 का आंसर हो गया श्लेष अलंकार, क्योंकि इसमें इसकी अलग अलग बातें, मतलब एक ही चीज का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है। कि जो रहीम गति दीप की, जो रहीम की मतलब जो ये गति है, ये जो दीपक की जिस हिसाब से ये होती है, उसी हिसाब से इस गति का और इस गति का, ये जो यहाँ पर गति शब्द है और यहाँ पर भी गति शब्द है, इन दोनों के इसमें अलग अर्थ है। तो इसमें अलग अर्थ होने के कारण से इनका क्या हो जाएगा? शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर है सी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन आप क्या करेंगे, आशीर्वाद, वन र यहाँ चली गई तो वारद हो गया, ये हो गया आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये पहला वाला सही है कि आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक, क्योंकि जिसके ऊपर र है उस वर्ड से पहले र पढ़ी जाती है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा, इसमें सन्मुख, ये दोनों आएंगी, गलत है। सम्मार्ग, ये भी गलत है। सौहार्द, ध नहीं होता है, द सौहार्द होता है, ये भी गलत है। तो यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यण संधि वाले शब्दों का चयन करें। ठीक, यण संधि के शब्द कौन से हैं, इसमें से निम्नलिखित में से यण संधि वाले शब्दों का चयन करें। अतिधन, अधिक, अत्यधिक, सुधन, आगत, उधन, अ बराबर व। तो यण संधि के उदाहरण क्या होता है, जब य, व और आधा वर्ण आए तो तब वो क्या हो जाता है, यण संधि। तो दोनों में क्या है, इसमें सी आंसर होगा क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और दोनों में यण संधि है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, यण संधि की पहचान होती है कि य, व या आधा वर्ण आए तो वो ज्यादातर 90% चांस होते हैं कि वो यण संधि है। ठीक, यण संधियों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत टफ नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस टॉपिक को भी पढ़ना है। उत्धन मत, त धन म बराबर आधा, आधा न और म। उन्मत्त में कौन सी संधि है, उन्मत्त में संधि पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम, जब पहला जो वर्ण तोड़ा गया उसमें तो आया है, दूसरा वर्ण तोड़ा गया उसमें भी म आया है, तो क्या आपको सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि व्यंजन संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि और गुण संधि किसके उदाहरण है, स्वर संधि के, और इसमें तो व्यंजन दिख रहा है, सीधे हमें व्यंजन, तोड़ के भी व्यंजन है, तो इसलिए इसमें व्यंजन संधि है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, अलग अलग, मन का फेर, इस मन का और इस मन का दोनों का अर्थ अलग है। 10th क्लास में एक ने बहुत पढ़ा होगा, इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि दोनों मन का, एक मन कौन सा है, मन का फेर, एक आपका मन है और एक क्या है, वो चीजें हैं, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक दूसरे की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, एक दूसरे की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। जो पद क्रिया होने की रीति या विधि से संबंधित विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रीतिवाचक। सीधे ही पता चल रहा है कि रीति और विधि से संबंधित है तो रीतिवाचक ही तो होगा। ठीक, नेक्स्ट, पुनरुक्त शब्दों का चयन करें। पुनरुक्त शब्द वह शब्द होते हैं जो सेम सेम होते हैं, जैसे कि सेम होते मीन्स जैसे गांव, एक गांव शब्द है और उसी की जगह दूसरा शब्द भी पुनः गांव ही आ गया है, तो पुनरुक्त शब्द का मतलब शब्द की पुनरावृत्ति, गांव और काले। अब आप कहेंगे राम और श्याम क्यों नहीं, क्योंकि भाई राम अलग है और श्याम अलग है। अगर होता राम तो तब सारे सही हो जाते, लेकिन क्योंकि ये है राम और श्याम तो राम अलग नाम है और श्याम अलग नाम है, इसलिए ये पुनरुक्ति नहीं हो रही है, केवल इन दोनों में गांव और काले में पुनरुक्ति हो रही है। नेक्स्ट, 65, समास के पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। कौन, अव्ययी भाव, ऑब्वियसली बात है, पहले ही पता चल रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्व पद अव्यय होगा, तो जब पूर्व पद अव्यय हो जाएगा तो अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें इसका उदाहरण है रसोई घर। काली मिर्च है क्योंकि काली मिर्च कैसी है, काली है। कमल कैसा है, नीला है। चंद्र कैसा, जो मुख चंद्र है, तो मतलब मुख कैसा है, अलग सा, चंद्र अलग से, मतलब उसकी विशेषता बताई गई है कि मुख कोई अलग चंद्र से
तुलना कर दी गई है। नेक्स्ट, मुख इसमें इंपॉर्टेंट है, न कि चंद्र। नेक्स्ट, क्रिया इसमें आंसर है, आंसर होगा रसोई घर। वाक्य में क्रिया तथा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको कहते हैं कारक। सीधी सी बात है, इनको कहते हैं कारक। पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम गिरे, क्या इसका मतलब है? पेड़ से आम गिरा यानी अलगाव का भाव है, तो सीधे के सीधे अपादान कारक। कुछ नहीं सोचना है इसमें, कुछ नहीं सोचना है। जब अलगाव का भाव होता है तो उसमें अपादान होता है। नेक्स्ट, सही युग्म का चयन करें। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य पुरुष सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। निश्चयवाचक यानी कि यह वह, कंफर्म है ना कि यह किताब मेरी है, कंफर्म है। वह तुम्हारी किताब है, ये भी कंफर्म है। मोहन मेरा भाई है, ये भी क्लियर है। और वह चमोली में रहता है यानी कि किसी वहां दूसरे की बात हो रही है, थर्ड पर्सन के। नेक्स्ट, दरवाजे पर कोई आया है, कोई है, कोई मीन्स कैसा, पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल है, तो सभी सही हैं, बिल्कुल है सही, सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, जो विशेषण विशेष्य की मापतौल का बोध कराए, जो विशेषण विशेष्य की मापतौल का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि नापतोल हो रहा है, संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि संख्यावाचक में आप अगर ये कहेंगे कि हमने तेल या कोई चीज 1 किलो ली, तो वो आप गिनेंगे थोड़े कि कितना तेल लिया, 1 बूंद 2 बूंद, ऐसे नहीं होगा ना, वो तो पूरा का पूरा लीटर होता है। तो वो क्या हो गया? परिमाण, यानी कि तोला जा रहा है, तोल में है। ठीक, संख्यावाचक तो व्यक्ति होता है, जैसे अगर होता कि बहुत लोग हैं तो तब संख्यावाचक होता है। यहाँ पर क्योंकि माप और तौल की बात हो रही, तो माप तौल का मतलब है हम तोलते हैं ना किलो में, तो अगर हमने शक्कर तोली 1 किलो, तो हम ये तो उसके अलग अलग बीज तो नहीं गिनेंगे ना, तो इसलिए ये परिमाणवाचक, हम ये कहेंगे 1 किलो शक्कर है। नेक्स्ट, 71, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और परिमाण और परिमाण में भी होता है कंफ्यूजन। तो परिमाणवाचक क्रिया नहीं है, ये विशेषण है, क्रिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विशेष ये पूछा गया ना विशेषण के बारे में। देखिए यहाँ पर आयोग ने कितनी चालाकी से क्रिया भी लिख दिया और विशेषण भी, दोनों सेम। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, विशेषण की बात हो रही है, विशेषण पूछा जा रहा है तो आप विशेषण ही लिखेंगे, क्रिया पर टिक नहीं मारेंगे। जल्दबाजी में ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े एग्जाम में। नेक्स्ट, सूची से मिलान कीजिए। देखिए अगेन मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। राजधानियां दी गई हैं, अब बताइए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो सभी को जब हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इसका सी, यानी कि 1 का 3, बी का 1, सी का गुजरात का, गांधीनगर 4 और उड़ीसा का भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का सही आंसर हो जाएगा सी। गलत युग्म का चयन कीजिए। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं और तत्कालीन उस समय के राज्य हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय योगी जी हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तब भी थी, अब भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस समय TS रावत थे, लेकिन इस समय पुष्कर सिंह धामी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री तब भी वही थे, नीतीश कुमार, अब भी वही है, नीतीश कुमार। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको आज के कंटेस्ट में याद रखना है, क्योंकि आज किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं ये पता, और इसे पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि राज्य के राज्याध्यक्ष के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, राज्य का राज्य खेल कौन सा है? हमारे राज्य उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल। और फुटबॉल किंग पूरे भारत में फुटबॉल किंग कौन है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि में होता है, चिकित्सा शास्त्र में, कृषि में और औद्योगिक किण्वन, तीनों क्षेत्रों में होता है इसका प्रयोग। ठीक, शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाता है, कौन लाता है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन। ओनली और ओनली रेशम कीट पालन। ठीक, नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के सचिव कौन है? वर्तमान में कौन है हमारे राज्य सचिव? ये आपको आज के कंटेक्स्ट में रखना है, ये उस समय के याद नहीं रखने हैं। ठीक, इस समय इस क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे और इसको स्टार मार्क करते हुए आप ध्यान देंगे कि इसका आज के सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में कौन सार्क का सदस्य है?
क्या भारत है? बिल्कुल है। श्रीलंका है? बिल्कुल है। अफगानिस्तान है? बिल्कुल। तो यानी कि सभी, इसका आंसर हो गया आंसर नंबर डी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का है पेरिस में। जबकि हेग में किसका? इसका आंसर, सही आंसर है इसका ए। हेग में किसका मुख्यालय है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया उत्तराखंड राज्य पक्षी। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है कौन सा है? मोनाल है। बिल्कुल है हमारा मोनाल। नेक्स्ट, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? विश्व मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जौनसार बाबर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें अल्मोड़ा की बेटी भी कहा जाता है और पाकिस्तान की बहू भी किया जाता है। तो सही आंसर हो गया आंसर नंबर डी। आप बताएंगे कुमाऊं की रानी, यानी सॉरी यहाँ पर झांसी छूट गया, कुमाऊं की झांसी की रानी, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, कुमाऊं की रानी सही आंसर नहीं है, सही क्वेश्चन नहीं है। आप बताएंगे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है? नेक्स्ट, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? काली और गोरी का संगम, काली और गोरी का संगम होता है जौलजीबी में। इसीलिए जौलजीबी में 1914 से व्यापारिक मेला भी लगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा की सीटें? अभी हमने पिछले उसमें बताया कि लोकसभा की इसमें कितनी सीटें? 5 सीटें हैं। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन करें। भारत माता मंदिर हरिद्वार में है? बिल्कुल है। कैंची धाम कहाँ है? कैंची धाम अल्मोड़ा में है? नहीं, गलत। नेक्स्ट, नैनीताल में है कैंची धाम। नेक्स्ट, कालीमठ रुद्रप्रयाग में है? बिल्कुल, कविल्ठा के पास कालीमठ रुद्रप्रयाग में है और वहीं पे कालिदास जी की जन्मस्थली कविल्ठा भी स्थित है। और कुंजापुरी टिहरी में? बिल्कुल है। नेक्स्ट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये है हमारे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में स्थित। नेक्स्ट, सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी में? बिल्कुल है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में? बिल्कुल है। पंतनगर में हवाई अड्डा है? बिल्कुल है, लेकिन पंतनगर कहाँ है? हवाई अड्डे में नहीं है, पंतनगर यूएस नगर में है। कितनी चालाकी से देखिए, यहाँ पर जिले का नाम हटा दिया गया है ताकि बच्चा मिस्टेक कर दे। आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है? सही है। तो आंसर हो गया डी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध स्थित है? उत्तराखंड का क्या? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है वही भारत का भी सबसे ऊंचा बांध है। वो कौन सा है? टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरुल किस पेड़ से उगाया जाता है? अगर आप उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको इसकी बहुत अच्छी जानकारी होगी। पिरुल किससे होता है? ऑब्वियसली है पिरुल चीड़ के पेड़ से होता है, क्योंकि रोज ट्री जो होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो जब आंदोलन होता है उस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथ गो। आंग सांग सू की कहाँ से संबंधित हैं? आंग सांग सू की म्यांमार से संबंधित है। और हाल ही में FATF 2022 में म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। म्यांमार को ब्लैकलिस्ट, BLACK ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और FATF कौन सा संगठन है ये आप हमें बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर वैसे भी सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक, पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे उत्तराखंड के? अशोक कांत शरण। ISP से क्या आशय है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ISP से आपका आशय है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आंसर नंबर ए। हीराकुंड का संबंध है? हीराकुंड बांध के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए बांध, क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना कि हीराकुंड बांध यहाँ है वहाँ है, तो इसीलिए उन्होंने बांध हटा दिया, ओनली हीराकुंड। अब जिसे यही नहीं पता, जिस बच्चे ने अच्छी स्टडी नहीं की है, तो वो सोचेगा कि हीराकुंड क्या चीज़ है। वो सोचेगा ये नदी हो सकती है, ये तालाब हो सकता है, ये जल विद्युत परियोजना हो सकती है, ये बांध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। या ये खान हो सकती है। तो आपको पता रखना है, आपको ध्यान होना चाहिए, चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर पढ़ना है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ? ठीक, महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक होता है मीथेन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता? किस में नहीं होता है? सौर कुकर में। सौर कुकर में क्या जरूरत है? धूप से बनना है, उसने खाने ने धूप से बनना है, तो कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाने जाने वाली जो कक्षा होती है कौन सी होती है? ये होती है भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा जो हमारे संचार उपग्रह हैं, ये भूतुल्यकालिक कक्षा में घूमते हैं। तो आप बताएंगे भूतुल्य कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी ऊंचाई पर हमारे संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? बग्वाल मेला आयोजित किया जाता है देवीधुरा में। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका आंसर है संबंधित है। इसमें है नंदा देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासू मेला। तो महासू देवता, महासू जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ है और इनका तीर्थ स्थल कहाँ है? हनौल में। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, ये भी मिलान है कि टपकेश्वर मंदिर कहाँ है? देहरादून में, बिल्कुल है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में, बिल्कुल है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में है, बिल्कुल है, अल्मोड़ा के द्वारहाट में है। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, बिल्कुल सभी के सभी सत्य हैं। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, गौचर मेला किस जनपद में लगता है? गौचर मेला कौन से जनपद में लगता है? उत्तराखंड के चमोली में। और ये कब से लगता है? 1942 से। ये बर्नेडी ने लगाया था, बर्नेडी ने लगवाया था और ये 1942 से लगता है। तो आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप अपनी तैयारी को कितना बेहतरीन कर पाए, आप इस पेपर को दोबारा से रीड करके एक बार क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे और इससे देखेंगे आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन भी हैं, इसमें लगभग उत्तराखंड का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जबकि इसलिए आपको हमेशा साइंस के क्वेश्चंस को लेकर भी अवेयर रहना, क्योंकि यूकेएसएससी ने एक पैटर्न पकड़ा था कि वो साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है फिर से यूकेपीएससी करा रहा है, तो वो अच्छे से पूछेगा, इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं स्पेशली जो करंट के क्वेश्चन है, जैसे हमारे इस समय गृह मंत्री कौन है, या हमारे इस समय मुख्य सचिव कौन है, या हमारे इस समय उपराष्ट्रपति कौन है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, स्टार मार्क करके आप लगाएंगे। और हम आगे एक वीडियो बना देंगे जिसमें करंट के जितने भी पदाधिकारी जो बदले हैं, वो चाहे केंद्र सरकार में चाहे राज्य सरकार में, हम उन्हें आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ आप अच्छे से तैयारी करें पुलिस प्रतियोगी परीक्षाओं की। और उत्तराखंड में आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उसके लिए वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। आप भी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे आपको कहीं भी उठते बैठते कहीं भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर आप आराम से कभी भी कैसे भी समय में पढ़ सकते हैं। फीमेल्स हैं जो स्पेशली ये वीडियोस उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं जो कोचिंग में नहीं आ सकते, जो बच्चे जो दूर दराज रहते हैं। क्योंकि उनके लिए व्यवस्था होनी ज़रूरी है। और क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, तो आपका भी स्वागत है, आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आगे ऐसे ही चैनल्स के लिए, ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम्स की वीडियोस के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।